हे एवरीवन, आज बेसिक इंग्लिश के सीरीज़ में हम वापस से एक वीडियो देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के पूरे ही जो भी सेंटेंसेस थे वो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का था, तो वो 7 वाला यहाँ पे आपको 7 दिखेगा, वो वाला है। ठीक है, 7 चैप्टर। आज हम देखने वाले हैं कॉन्वर्जेशन। जब हम बातचीत करते हैं, जब दो लोग बातचीत करते हैं तो कैसे बातचीत करना है यहाँ पे, कैसे, बहुत ही सिंपल है और ये भी प्रेजेंट का ही है। इसके पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही वीडियोज़। जो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वो सारे वीडियोज़ हैं। क्योंकि मुझे कमेंट आया कि स्टार्टिंग से एकदम बताइए, जो एकदम से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए। तो अलग से बेसिक वीडियो का है, बेसिक इंग्लिश के वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो। टीचर एंड नवीन। नवीन यानी एक लड़के का नाम है, टीचर यानी आप सबको पता है, एंड का मतलब होता है और। बहुत ही ईजी है और उन लोगों के लिए बहुत ईजी है जिन लोगों ने लास्ट के वीडियोस देखे हुए हैं। देखिए, टीचर नवीन, व्हाट इज़ दिस। हम भी पूछते हैं ऐसे, किसी का भी नाम लेके, व्हाट इज़ दिस। व्हाट का मतलब क्या, इज़ यानी है और दिस यानी है यह। तो नवीन, यह क्या है। ठीक है, जब हम बोलते हैं यह क्या है, यह कौन है, तो सबसे पहले इंग्लिश में हम उसका इंग्लिश लिखते हैं, किसका, जो क्वेश्चन वर्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी आप समझते जाओगे सब। जैसे टीचर ने पूछा नवीन यह क्या है, इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, नवीन व्हाट इज़ दिस। तो यह क्या है जो पूछा था, तो जो क्या वाला है वो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, व्हाट के साथ में इज़ आएगा। क्यों, क्योंकि दिस की बात की गई है, सिंगुलर की बात की गई है, दिस यानी यह। तो यह क्या है, मैंने आपको इसके लास्ट की वीडियोज़ में बताए हुए हैं कि इज़ एम आर कहाँ यूज़ होगा, इसमें भी मैं बताती जाऊँगी। नवीन बोलता है दिस इज़ अ बुक। बुक का मतलब सबको पता है, किताब। ठीक है, बुक का मतलब सबको पता है, यह है एक किताब। दिस इज़ अ बुक सर, दिस इज़ अ पेन सर, दिस इज़ अ नोटबुक सर, दिस इज़ अ चेयर। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे। टीचर, वेयर इज़ द बुक। वेयर यानी कहाँ, इज़ यानी है, बुक यानी किताब। किताब कहाँ है, दिस इज़ इन योर हैंड। इन, जब हमें किसी चीज़ को बोलना हुआ कि मे तो हम क्या बोलेंगे, इन, कि दिस इज़ इन योर। इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर कोई चीज़ ऊपर है, नीचे है, ठीक है, तो हमें उसको क्या वर्ड, क्या प्रिपोजिशन यूज़ करना है। यानी यहाँ पे हम प्रिपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रिपोजिशन की वीडियो है। ठीक है, दिस इज़ इन यानी में, योर तुम्हारे, हैंड यानी हाथ, तुम्हारे हाथ में है या तुम्हारे हाथ में है। वेयर इज़ योर बुक। फिर टीचर ने पूछा वेयर इज़ योर बुक। वेयर का मतलब पता है। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, पूछा उन्होंने कि तुम्हारी बुक कहाँ है, तो कहाँ है बीच में आया, तुम्हारी बुक कहाँ है। तो पहले हम लिखेंगे वेयर इज़, और योर के लिए हमेशा ये सिंगुलर, योर हमेशा सिंगुलर में आता है, यानी योर के साथ में इज़ आएगा। अगर ये यू होता ना, यू सिर्फ होता, आर नहीं होता, तो वो आर आता। वेयर इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है। माई बुक, मेरी किताब। इन, इज़ इन माई हैंड, इज़ यानी है, इन यानी में, मेरे हाथ में, मेरी किताब मेरे हाथ में है। वेयर आर योर नोटबुक्स, माई नोटबुक्स आर इन माई बैग। बैग के लिए भी देखो, बैग के अंदर है वो, बैग के अंदर है, इसीलिए वापस से इन बोला। ठीक है, मेरे नोटबुक्स, पता है ना, नोटबुक्स जिसमें हम लिखते हैं वो वाले नोटबुक्स। तो नोटबुक्स क्यों बोला, क्योंकि कई सारे हैं, एक नहीं है। नोटबुक्स आर, इसीलिए आर आ गया यहाँ पे। माई नोटबुक्स आर इन माई बैग। ध्यान समझिए, प्रोनाउंसिएशन सुनिए इसका। माई नोटबुक्स आर, मैं पूरा आर नहीं बोल रही हूँ। माई नोटबुक्स आर इन माई बैग, मेरी बैग में है, बैग सबको पता है। और माई यानी मेरे। मैं सब चीज़ का इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश का हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ों को हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में भी सुनते हैं, बोलते हैं, तो इन चीज़ों का मतलब आप खुद से समझिए। मैं हिंदी में भी बता रही हूँ। माई नोटबुक्स आर, क्योंकि बुक्स आ गया इसीलिए आर आ गया, क्योंकि प्लूरल हो गया, सिंगुलर के साथ में इज था। ओके, क्योंकि यहाँ पर टीचर ने भी तो पूछा था वेयर आर योर नोट बुक्स, नोट बुक्स पूछा है इसीलिए आर आया। माई नोट बुक्स आर इन माई बैग, और यहाँ पे बुक था तो इसीलिए इज आया। ठीक है, वेयर इज़ योर बैग, माई बैग इज़ इन माई डेस्क।
माई बैग इज़ इन माई डेस्क, तो मेरा बैग इज़ है में मेरे डेस्क पे। डेस्क यानी क्या होता है पता है? ये जो होता है ना, ये डेस्क होता है। यहाँ पे देखो, ये अंदर यहाँ पे, तो ये डेस्क बोलते हैं उसको। हिंदी में भी उसको हम लोग डेस्क ही बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वेयर आर माई बुक्स, वेयर आर माई बुक्स, वेयर पूरा नहीं बोलना है, वेयर नहीं, वेयर आर माई बुक्स। टीचर ने पूछा वेयर आर माई बुक्स, मेरे बुक्स कहाँ हैं? ध्यान से देखो, सब जगह वैसा ही सेंटेंस आ रहा है, तो इसलिए सबकी हिंदी लिखनी ज़रूरी नहीं है, आप भी समझो। वेयर आर माई बुक्स, मेरी बुक्स कहाँ है? मेरी किताबें, क्योंकि बुक्स आ गया तो किताबें कई सारी हो गई, इसीलिए आर यूज़ हुआ। वेयर आर माई बुक्स, मेरी बुक्स किधर है? वेयर आर माई बुक्स, योर बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आया इसीलिए आर आया। ऑन यानी पर, टेबल। अब इसका मतलब समझिए, इतने टाइम हमने देखा इन सब जगह इन यानी में, जो चीज़ किसी अंदर में थी, हाथ में थी, तब तक हमने इन यूज़ किया। अब आया ऑन, क्यों? ऑन का मतलब इसके ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर है, तब हमने यूज़ किया ऑन। वेयर इज़ माई बॉक्स, योर बॉक्स इज़ अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, इस टेबल के अंदर है। टेबल के अंदर, किसी चीज़ के जब अंदर हो तो उसको बात करते हैं अंदर, अंडर द ट्री। ओके, जब तो अंदर यानी अंडर यानी अंदर, योर बॉक्स इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे जब रहेगा ना तब हम बोलेंगे अंडर को नीचे या फिर अंदर। द बॉक्स इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, अंदर है। वेयर इज माई इंक पॉट, मेरी इंक पॉट कहाँ है? ये है इंक पॉट, इंक पॉट यानी दवात, हिंदी में बोलते हैं। वेयर इज माई इंक पॉट, योर इंक पॉट इज बिटवीन, बिटवीन क्यों बोला? दो चीज़ों के बीच में जब है, दो चीज़ों के, इधर बैग है इधर बुक्स है, उसके बीच में ये है, बिटवीन यानी बीच में। सो योर इंक पॉट इज़ बिटवीन योर बुक्स एंड बैग, दो चीज़ों के बीच में है, उसका नाम भी बताया उसने, बुक्स एंड बैग। बुक्स यानी किताबों, किताबें और बैग के बीच में है। योर इंक पॉट, तुम्हारा इंक पॉट या आपका, टीचर है तो आपका ही बोलेंगे हिंदी में, आपका इंक पॉट इज़ बिटवीन, बीच में है, योर बुक्स, बुक्स और बैग के बीच में है। वेयर इज़ द मैप, मैप कहाँ है? इट इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल, हैंगिंग यानी टंगा हुआ या लटका हुआ। ओके, हैंगिंग यानी टंगा हुआ या लटका हुआ। ऑन यानी पर, द वॉल, वो वॉल पर लटका हुआ है, टंगा हुआ है। वॉल यानी दीवार। वेयर इज़ द ब्लैक बोर्ड, इट इज़ नियर योर टेबल, नियर यानी पास, जब किसी चीज़ को हमें पास में दिखाते हैं तो बोलते हैं टेबल के पास में, टेबल के पास में। सो इट इज़, यह इज़ यानी है, नियर यानी पास में, योर यानी तुम्हारे, टेबल यानी मेज, इसको बोलते हैं टेबल। इट इज़ नियर योर टेबल, आपके टेबल के पास में। वेयर इज़ द क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक कहाँ है? सो वेयर इज़ द क्लॉक, ओके। सो क्या बोला? इट इज़ अबव द ब्लैक बोर्ड, अबव, अबव यानी ऊपर, जब कोई चीज़ के जस्ट ऊपर हो, टच नहीं कर रहा है, टच करता तो हम ऑन बोलते, अगर इस पर रखा होता तो हम ऑन बोलते, उसके ऊपर है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अबव बोला। क्या बोला? अबव। इट इज़ अबव द ब्लैक बोर्ड, इट यानी इज़, इट यानी यह, इज़ यानी है, अबव यानी ऊपर, द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पता है ना किसको बोलते हैं, जिस पे लिखते हैं टीचर्स, ये कहाँ पे है? ब्लैक बोर्ड के ऊपर है। वेयर इज़ द सीलिंग, वेयर इज़ द सीलिंग क्या होता है पता है? वो जो छत का होता है ना, ऊपर का रूफ, जो रूफ के अंडर, यानी कि हमारे ये वाला सीलिंग है जहाँ पे फ़ैन लगाते हैं, तो सीलिंग फ़ैन बोलते हैं ना, तो फ़ैन कहाँ लगा है? सीलिंग पे, इसीलिए सीलिंग ऊपर यानी छत का ऊपर वाला सीलिंग। इट इज़ ओवर आर हेड, ओवर आर हेड यानी कि ये हमारे, ये ओवर आर, हमारे, हमारे यहाँ पे उसने सबकी बात की, हमारे सर के ऊपर है, सर के ऊपर। तो ये जो फ़ैन की बात हुई या फिर ये सीलिंग की बात हुई, तो ये हमारे ऊपर है, हम कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए हमें अबव यूज़ नहीं किया है। हमारे ऊपर क्या बोला है? ओवर, हमारे ऊपर के लिए हमने क्या बोला? ओवर। ओके, इट इज़ ओवर आर हेड यानी हमारे सर के ऊपर कुछ रहता है ना, हमारे
मतलब टच नहीं हुआ हो रहा है बट उसके ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ओवर आवर हेड, ये हमारे सर के ऊपर है। वेयर इज़ द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श। इट इज़ अंडर आवर फीट, अंडर यानी वापस से नीचे, यह है हमारे, हमारे किसका, आर का, फीट यानी पैरों, पैरों के नीचे। सो यह हमारे पैरों के नीचे है। फीट यानी प्लूरल हो गया, दो पैरों की बात हो गई। हम फुट बोलते हैं जब तो एक पैर होता है, फीट बोल दिया तो दो पैर हो गए, ठीक है, यानी सबके पैर की बात की इसने। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे आपको यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रिपोजिशन का, तो ये सब अंडर, ठीक है, ओवर और above, near, on, between, यहाँ पे वापस से जो अंडर है, और ऑन, जितने भी जगह पे इन आए हैं, जहाँ जहाँ पे इन आया है, इन इधर, इधर, ओके, और इन यहाँ पे, ये सब के सब प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन क्या यहाँ पे यूज़ हुआ, आई होप कि आपको समझ में आया। जब हम किसी चीज़ को ऊपर, नीचे या फिर हाथ में, मतलब में, अंदर, इस तरीके से जब हमें दिखाना होता है तो हम हमेशा इन या हमेशा ऑन का यूज़ नहीं करते। कहीं कहीं पे आपको ओवर भी यूज़ करना होगा, कहीं कहीं पे आपको अबव भी यूज़ करना होगा, कहीं कहीं पे आपको बिटवीन भी यूज़ करना होगा जब दो चीज़ों के बीच में हो। तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। जैसे मुझे बोलना हुआ कि ये एप्पल है, इन दोनों को बांट दो, इन दोनों के बीच में बांट दो, तो कैसे बोलेंगे, दो बच्चे हैं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना, एप्पल, डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल, या बोलते हैं डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन बोथ ऑफ देम, अगर मुझे किसी को बोलना होगा कि उन दोनों के बीच में डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा फाइट बिटवीन कैट एंड डॉग, तो दो लोगों की बात हुई उनके बीच में, यानी कि कैट एंड डॉग के बीच की लड़ाई। तो बिटवीन क्या यूज़ होता है, बीच में, किसी दो चीज़ के बीच में जब हो, दो चीज़ के, ठीक है। और अमंग भी यूज़ होता है, अमंग, अमंग ये कब होता है, कई सारे लोगों के बीच में जैसे झगड़ा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, फाइट अमंग, अमंग देम, कई सारे लोग हैं तो इसके लिए अमंग यूज़ करते हैं, ठीक है। या बहुत सारे लोगों की, वो भी हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे हमने बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ी हैं, और थोड़ा सा ऊपर कुछ चीज़ें हो तो अबव यूज़ करते हैं, उसके भी कई सारे हम सेंटेंसेस देखेंगे आगे चल के। अभी थोड़ा थोड़ा ये बेसिक्स थे जो मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ट्राई कीजिए कि आप भी सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बोले। जैसे बॉक्स को हम इंग्लिश में बॉक्स ही बोलते हैं, बॉक्स को मुझे बक्शा लिखने की ज़रूरत है क्या, बुक्स को बार बार किताबें लिखने की ज़रूरत है क्या, टेबल को बार बार मेज़ लिखने की ज़रूरत है क्या, वॉल को दीवार मैंने लिख दिया है, वैसे तो ब्लैक बोर्ड को श्यामपट लिखने की ज़रूरत है क्या, नॉर्मली हम तो ब्लैक बोर्ड ही अभी सुनते हैं ना, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड, ओके। और सीलिंग, चलिए नहीं पता था तो मैंने सीलिंग का बता दिया। अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा, सीलिंग यानी जो ऊपर का जो छत होता है, ऊपर का, घर के जहाँ पे फ़ैन लगाते हैं उसको बोलते हैं सीलिंग, वो पूरा रूफ जो होता है वो सीलिंग होता है। वेयर, वेयर कई बार आया तो हर बार वेयर का हिंदी में समझना या हिंदी में बोलना ज़रूरी है क्या, नहीं, आप भी इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान दीजिए, मैंने कैसे कैसे बोला। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बुक सर, वेयर इज़ द बुक, दिस इज़ इन योर हैंड, वेयर इज़ योर बुक, माई बुक इज़ इन माई हैंड, वेयर आर योर नोटबुक्स, माई नोटबुक्स आर इन माई बैग, वेयर इज़ योर बैग, माई बैग इज़ इन माई डेस्क, वेयर आर माई बुक्स, योर बुक्स आर ऑन द टेबल, वेयर इज़ माई बॉक्स, योर बॉक्स इज़ अंडर द टेबल, वेयर इज़ माई इंक पॉट, योर इंक पॉट इज़ बिटवीन योर बुक्स एंड बैग, where is the map, it is hanging on the wall, it is hanging on the wall, कैसे बोलेंगे, it is hanging on the wall, on the wall, wall इसे बोलना है, wall नहीं। where is the blackboard, blackboard ऐसे बोलना है, where is the blackboard, it is near your table, it is near your table। हम it's भी बोल सकते हैं, it is नहीं बोलना है तो it's बोलिए, it's near your table। where is the clock, it's above the blackboard, above, above ऊपर। where is the ceiling, it's over our head, it's over our head। बोलने के टाइम आप it's ही बोलिए, ज़्यादा सही रहेगा। where is the floor, floor इसे floor नहीं पढ़ना है, it is, it is under our feet, it's under feet, it's under our feet।
इट्स अंडर आवर फीट। ओके, तो ऐसे आपको भी फटाफट फटाफट ऐसे प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट रहे कॉन्वर्सेशन पूछिए। पहले की वीडियोस ज़रूर देखिए, मैंने 8 वाला यहाँ पे पढ़ाया है, तो 7 तक के वीडियोस आपको बेसिक्स वीडियोस का जो है बेसिक्स इंग्लिश करके तो एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कीजिए, मिल जाएगा। स्टोरीज़ वाले जिसको उसके ये बेसिक चीज़ें अगर आपके लिए ईजी हैं, आपको आता है, तो स्टोरीज़ वाले देखिए। स्टोरीज़ वाले में बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो देखिए ज़रूर से और इसे अच्छे से समझिए। ओके, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने बोला है। ओके।